बनी इसराइल मुल्क कनान में पहुंचते हैं और वहां पर मन मौकूफ हो जाता है। और लिखा है कि दूसरे ही दिन जैसे ही उन्होंने उस मुल्क की पुराने अनाज की पैदावार को खाया तो जो मन था वो मौकूफ हो गया था। और इसके पीछे ये बात थी कि अब बनी इसराइल के लिए वाफर मिकदार में पैदावार मौजूद है। और मन का ताल्लुक था बियाबान के साथ, मन का ताल्लुक था मोजज़े के साथ। सो खुदावंद जब हमारी ज़िंदगी में बियाबान है, जब कोई उम्मीद नहीं है या कोई और रास्ता नहीं है जहाँ से हम अपने हाथों से कुछ काम करके पैदावार बना सकते हैं, तो खुदावंद मुहैया करने के लिए हमें मोजज़े देता है। और इसलिए 40 साल लिखा है कि मन बरसता रहा था, उनके कपड़े पुराने नहीं थे हुए, उनकी जूतियां पुरानी नहीं थी, कुछ भी टूटा नहीं था उनका, क्योंकि वहाँ पर उनको कोई देने वाला नहीं था। इसलिए खुदावंद मौजज़ाती तौर पर देता रहा। हमारी ज़िंदगी में भी खुदावंद के मौजज़े होते हैं, लेकिन वो उन हालात में होते हैं जहाँ पर बियाबान है, अंधेरा है, कुछ नामुमकिन है। खुदावंद इंटरवीन ही तब करते हैं। लेकिन जब हम मुल्क के कनान में हैं, पैदावार के मुल्क में हैं, जब हम अपने हाथों से अपनी मेहनत से हम कमा सकते हैं, हम ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, तो फिर खुदावंद मौजज़ा नहीं करते। इसीलिए मन मौकूफ़ हो गया और उसके बाद से वो उस मुल्क की पैदावार खाते रहे। और खुदावंद ने उनसे ये भी एक्सपेक्ट किया कि तुमने पैदावार बनानी भी है और तुमने उसका पहला फल मुझे भी देना है। तो खुदावंद हमें मौजज़ों से निकाल कर बरकत में लेकर आते हैं ताकि हम सदा बहार बरकत रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।